हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जो है हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण की परिभाषा देखेंगे। सबसे इससे पहले हमने व्युत्पत्ति देखी थी इसकी और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इक्वेशन देखी थी, लेकिन समीकरण की जो परिभाषा है वो नहीं देखी थी और ये एग्जाम में पूछता भी है। तो आज हम इसकी परिभाषा देखेंगे और लेक्चर नंबर हमारा 11 रहने वाला है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का आचरण कभी कण की तरह होता है और कभी जो है तरंग की तरह होता है, यानी दोहरी प्रकृति इलेक्ट्रॉन की होती है। ये हमने पढ़ा भी है। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई निश्चित स्थान निर्धारित भी नहीं किया जा सकता है ना, कि क्योंकि इसका जो गुण है वो तरंग गुण होता है। कण के लिए तो और चलो एक निश्चित स्थान फिक्स कर दिया जा सकता है, लेकिन तरंग के लिए नहीं किया जा सकता। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, इसलिए ये बात बोली गई है। इसकी विशिष्टता या बताने के लिए तरंग समीकरण की आवश्यकता थी और इस कारण से फिर श्रोडिंगर ने जो है 1926 में इलेक्ट्रॉन की दो उपयुक्त धारणा दी थी, है ना। और कौन कौन सी धारणा थी? पहली थी इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति तथा इसके पाए जाने की अनिश्चितता के आधार पर। दूसरी थी ये वाली, है ना, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनिश्चितता के आधार पर समीकरण प्राप्त की और उसके बाद में इसे तरंग समीकरण कहा गया। कौन सी? और ये जो थी समीकरण ये वाली, इसकी डेरिवेशन हमने पूरी की है। और यहाँ पे जो साई है तरंग फलन है, एक्स वाई जेड कार्टेशियन निर्देशांक है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एच प्लांक नियतांक है, ई टोटल एनर्जी है, वी स्थितिज ऊर्जा है जो इसका मान भी हमने देखा था, है ना। और अब क्या है, देखो अब यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा डेल स्क्वायर ऑपरेटर है ना। इसको जब इसको हम क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास समीकरण है डेल साइन एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस मतलब इसको मैंने कोष्टक में लिख लिया है, प्लस यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बाद में कुछ नहीं होगा इससे। 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ये है ई माइनस वी इंटू साई इक्वल 0। तो इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, इस साई को बाहर निकालने पर ये जो बाकी पीछे बचा है इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, है, सॉरी डेल नहीं ग्रेडियंट, इसको पढ़ते हैं ग्रेडियंट। डेल तो ऐसे होता है, ये है ग्रेडियंट स्क्वायर। और ये जो इसका हमने साइन कॉमन लिया था ये वाला, है ना, ये लिख दिया बराबर। इसको उस साइड भेजेंगे 0 के इस तरफ, तो ये प्लस में तो माइनस में जाके हो जाएगा ए माइनस 8 पाई स्क्वायर अपॉन इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी इंटू साई, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब जो ये माइनस वाली टर्म है इसको पूरा इस तरफ लेके चलते हैं। तो इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जो गुणा में वो भाग में और जो भाग में है वो गुणा में चले जाएंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ग्रेडियंट स्क्वायर साइन बराबर इधर क्या है ई माइनस वी इंटू साइन, ये चल रहा है ना। और इसको जो है अब क्या है, यहाँ पर जो आप सॉल्व करो, ये है माइनस में, और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ग्रेडियंट स्क्वायर साई, ये लिख दिया। और इस ग्रेडियंट स्क्वायर साई को कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे इसको हटा दो। अब ये जो माइनस का वी है, इस माइनस को वी को इस तरफ लेके आ जाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वी, ये लिख दिया। और ये कॉमन में हमने लिख दिया साइन, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया ई इंटू साइन, ई इंटू साइन। तो ये भी एक, इसको सोल्व करके ये इक्वेशन भी आपको प्रूफ करवा दी जा सकती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है अभी आगे हेल्मिंटन ऑपरेटर देखेंगे, वो क्या होता है, संकारक। तो आज का वीडियो जो है हमारा इतना ही था। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। छोटा सा ही वीडियो था परिभाषा के लिए, तो आप देख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।